ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आज सुनते हैं। मम्मा कहते, अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। मम्मा कहते, पहले पहले तो अपने पास ये एम अवश्य रखनी है, लक्ष्य अवश्य रखना है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में हम रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना, क्योंकि जो खुद होगा वो दूसरों को भी वही दे सकेगा। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। कहीं वातावरण ही ऐसा था, व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, मम्मा कहते ऐसा नहीं, सहन शक्ति चाहिए। किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति को धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भले कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। कूड़ा दिया किसी ने तो उसके पास, हमने अगर लिया नहीं तो कूड़ा किसके पास रहा? उसके खुद के पास रहा ना। तो आप कहते गाली दी तो तुम्हें कहाँ लगी? भले कि जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया ना, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विक्रम बनेगा। अगर हमने उसके जवाब में कुछ कहा तो मम्मा कहते हमारा विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है कि उसने इतना कुछ कहा, बर्दाश्त नहीं हुआ। मम्मा कहते अगर उसने 10 गाली दी और आपने 2 भी दी तो आपको 2 का हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो मम्मा कहते कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विक्रमों को भस्म करना है अब, ना कि बनाना है। ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है, विस्तार है, बहुत विस्तार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। बड़ों पर तो, बड़े बड़े विकारों पर तो हम जीत पा लेते, लेकिन ये फिर सूक्ष्म रूप में आते हैं सामने। तो मम्मा कहते बड़ा विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो क्यों ना मैं करूं, मैं भी करूं। ये है बड़ी भूल। बाबा कहते प्रेरणा लेना अलग चीज़ है, लेकिन ईर्ष्यावश करना ये मम्मा कहते बड़ी भूल है। अपने को तो अभूल बनना है अब। और कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये भी मेरी परीक्षा है। कोई ने कुछ कहा, मम्मा कहते क्या समझे ये हमारी परीक्षा है। कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है, कितने तक है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो मम्मा कहते आखिरीन फेल हो गए। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना। अब बिगाड़ तो हम चुके, कितने जन्मों से बिगाड़ रहे हैं, बदला ले रहे हैं। जो एक 4 कह रहा उसको बराबर का सुना रहे हैं, बराबर का कह रहे। लेकिन मम्मा कहते कि उसने तो अपना बिगाड़ा ही परंतु अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं, गोया उनों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है। क्या समझे? बाबा कहते जो गाली दे रहा है या जो गलत बोल रहा है, क्या समझे कि भूत प्रवेश है। और भूत तो कैसे बोलेगा? गलत ही बोलेगा। परंतु जो दैवी सोल्स हैं, हम बाबा के बच्चे क्या हैं? देवता बनने वाले हैं। तो जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। वो चाह कर भी वैसी भाषा कितना भी कर लें, लेकिन ऐसा जैसे वो बोलते हैं वो नहीं बोल सकते। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। वो बोले हम बोले, मम्मा कहते नहीं, हमें तो अब देवता बनना है। एक एक गुण को इमर्ज करते जाना है। तो हमें दैवी बनाना है,
दैवी, अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति।